अगर आप बिहार के शिक्षक हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। नया साल में नए सौगात आपको मिल सकते हैं। हमने पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार आपके लिए प्लान कर रहे हैं और आज भी हम बोल रहे हैं कि आपके लिए प्लान हो चुका है। बस नया साल में आपको वो सौगात मिलने वाला है। वो कौन सा सौगात है ये भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, अभिभावकों से, बच्चों से और बिहार वासियों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है। आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल लाख के आंकड़े को पार किया है। यूट्यूब पर और फेसबुक पर 1 लाख परिवारों के हम चैनल बनने वाले हैं। ये सब कुछ आपके दम पर हो रहा है और मिलियन का सफ़र भी आपके सहारे पूरा करना है। तो अगर अभी तक आप YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम ये बताने जा रहे हैं कि शिक्षकों के लिए आखिर गुड न्यूज़ क्या है। तो गुड न्यूज़ से पहले सबसे पहले शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या पर बात करेंगे। शिक्षकों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। सरकार जो है महीनों से, सालों से कह लीजिए, कुछ साल से जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कर रही है। के पाठक के बाद जब सिद्धार्थ आए वो भी एक आशा की किरण दिखाए, हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र भी किए लेकिन सबका नहीं हुआ। अगर हुआ भी तो कई लोग ट्रांसफ़र से और परेशान हो गए। तो ट्रांसफ़र का जो मुद्दा है, स्कूल आवंटन का जो मुद्दा है, शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या है। इस सबसे बड़ी समस्या पर बी राजेंद्र क्या निर्णय ले रहे हैं और नीतीश कुमार क्या निर्णय ले रहे हैं, ये हम सबसे पहले आपको बताते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि जो आप आवेदन कर रहे थे पोर्टल पर ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन जो मांगे जा रहे थे, वो ऑप्शन अब जो है उस पर अमल हो रहा है और 27,000 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है इस महीने के अब लास्ट तक तो नहीं कह सकते कि हो जाएगा, हालांकि विभाग दावा कर रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि नए साल के शुरुआती महीने में शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो भी मसले हैं वो ख़त्म हो जाएगा। हालांकि बी राजेंद्र का कहना है, बी राजेंद्र का कहना है कि इस विभाग में तैयारी चल रही है। हालांकि सुनील कुमार तो पाठक जी के समय से लेकर और सिद्धार्थ साहब तक और अभी भी वी राजेंद्र के समय में भी बोल रहे हैं कि हम बहुत जल्द फैसला लेंगे। उनका ये जो वाक्य है कि बहुत जल्द फैसला लेंगे, ये बहुत जल्द कब होता है ये पता किसी को नहीं चलता। लेकिन वी राजेंद्र के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं, मीडिया में नहीं रहते, चर्चे में नहीं रहते, काम करना इनको पसंद है। इसीलिए नीतीश कुमार ने इन्हें शिक्षा विभाग में लगाया और इनकी तैयारी जो है कि इस महीने के लास्ट तक नहीं तो अगले महीने तक शिक्षकों की जो समस्या है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की, वो ख़त्म हो जाएगा। इससे जुड़ी हुई एक खबर है जो आप देख लीजिए। तो ये आप खबर को देख लिए, ये थी ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात। अब नीतीश कुमार ने शिक्षकों के लिए और क्या कौन सा तोहफा देने वाले हैं, तो तोहफे की अगर हम बात करें तो तोहफा ये है कि शिक्षक लंबे समय से प्रमोशन के जो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें प्रमोशन चाहिए, हमें वेतन बढ़ाना चाहिए, हमारा वेतन कम है और हमारी सुविधाएं कम हैं, तो उस पर भी नीतीश कुमार ने हामी भर दिया है। हमने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार शिक्षकों के लिए बड़ा प्लान कर रहे हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे जगन्नाथ मिश्रा की तरह याद किए जाएं। हालांकि ये खुद नहीं सोच रहे हैं, उनके किचन कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट का मानना है कि शिक्षकों की संख्या सबसे ज़्यादा है और आप अपनी विरासत को भी सौंपेंगे अगर निशांत के लिए, तो शिक्षकों का वर्ग निशांत के साथ खड़ा होना चाहिए। लिहाजा आपको शिक्षकों के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि शिक्षक हमेशा आपको याद करें और आपकी पार्टी के साथ खड़े रहें। नीतीश कुमार इस बात को समझ गए और गंभीरता से समझ गए, क्योंकि नीतीश कुमार कलेक्टर और मास्टर दो को कभी नहीं भूलते, क्योंकि यही दोनों चुनाव के रिजल्ट तक ले जाते हैं। हालांकि हम ये नहीं बोल रहे कि जबरन ले जाते हैं, जनता ही चुनाव जिताती है, जनता ही कुर्सी सौंपती है, लेकिन चुनाव में डीएम का और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लिहाजा नीतीश कुमार शिक्षकों के लिए बड़ी
सौगात लेकर आने वाले हैं और प्रमोशन का जो मुद्दा था वो हल होने वाला है। नए साल में शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा और उनकी कई सारी समस्याएं खत्म होंगी, उनका वेतन भी बढ़ाया जा सकता है। इससे जुड़ी एक खबर प्रभात खबर ने प्रकाशित किया है, ये जरा देख लीजिए। आप ये खबर को देख लिए। अब हम आपको बात बताने जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग में प्रयोग खूब होता है, कहें तो प्रयोगशाला भी है मेरे नज़रिए से, और पत्रवीर विभाग भी है, क्योंकि यहाँ जितना पत्र निकलता है शायद ही बिहार के किसी और विभाग में पत्र निकलता होगा, या फिर देश में भी किसी राज्य में इतना पत्रबाजी होता होगा। तो ये हमारे नज़रिए से पत्रवीर विभाग है। जिस तरीके से हमारे सेना में अग्निवीर नाम दिया गया है, जो 4 सालों के लिए जो है वो सेना की बहाली हो रही है और 4 सालों के बाद जो है वो उनको रिटायर कर दिया जाता है। इसी तरीके से शिक्षा विभाग में अलग अलग एसीएस अधिकारी आते रहते हैं और वो अपने हिसाब से पहले के जो नियम है उसको तोड़ते हैं, दूसरा नियम लगाते हैं, फिर तीसरा तोड़ते हैं, चौथा निकालते हैं, एक दूसरे के ऑर्डर को ही निरस्त और फिर अपना ऑर्डर देने का यहाँ खेल चलता रहता है। तो पत्रवीर विभाग भी कहते हैं। अब यही विभाग एक नया प्रयोग करने वाला है। बी राजेंद्र यहाँ पर एक नया प्रयोग करने वाले हैं, और जो सीआरसी जो होता है हर प्रखंड में जो है बीआरसी और सीआरसी होता है, तो जो सीआरसी होता है जो पंचायतों में होता है, उस सीआरसी को अब ताकतवर बनाने की तैयारी हो रही है कि वहाँ पर जो सीआरसी होगा वो पूरे पंचायत में स्कूलों को और आंगनबाड़ी केंद्रों को अनुसरण करेगा, मतलब जांच करेंगे, निरीक्षण करेंगे और वहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी के मिड डे मील और तमाम तरह की योजनाएं जो संचालित होती है, उन योजनाओं को अच्छे से व्यवस्थित तरीके से चलाया जाए, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई हो। तो सीआरसी को मजबूत करने का जो है वो आदेश आया है, निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, और वहाँ पर सीआरसी के द्वारा स्कूलों को देखा जाएगा कि कौन से स्कूल में सुविधाओं की घोर कमी है, कौन बेहतर है और कहाँ पर पढ़ाई बेहतर हो रहा है। तो ये अलग जो है एक फरमान है, एक नया प्रयोग होने वाला है। और तीसरा जो सबसे बड़ा जो शिक्षकों के लिए वो गुड न्यूज़ है, हालांकि उसको गुड न्यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई शिक्षक काम किया है और उसका बकाया है अगर उसका पैसा, तो उसको देना कोई सौगात या तोहफा नहीं है, उसकी मेहनत की कमाई है। लेकिन इसको भी देने में पहले, एरियर भुगतान करने में पहले पैसा लिया जाता था और कहा शिकायत होती थी कि शिक्षकों को नहीं मिलता है, जिनका सेटिंग होता है उन्हीं को मिलता है, जिनका नहीं होता है नहीं मिलता है। लेकिन अब आपको जानकारी के लिए बताएं, विभाग ने निर्देश दिया है और बिहार के तमाम जिलों में शिक्षकों के बकाया एरियर भुगतान के लिए काम जारी है और 15 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। उसके बाद शिक्षकों को उनके खाते में एरियर का राशि भुगतान कर दिया जाएगा। बकाया वेतन और नया वेतन भी समय पर कैसे पूरा हो, इसकी भी तैयारी चल रही है। तो शिक्षकों के लिए यही गुड न्यूज़ है, प्रमोशन का लाभ भी मिलेगा, ट्रांसफ़र का जो समस्या है वो भी खत्म होगा और कई सारे शिक्षा विभाग में अच्छे प्रयोग होने वाले हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।